Today, I wish to take a Bible study from the Old Testament book of Nehemiah. और पुराने नियम में जो नेहमिया की पुस्तक है उससे मैं आज एक बाइबल अध्ययन लेना चाहता हूँ। Nehemiah was a great reformer. और नेहमिया जो था एक बहुत बड़ा सुधारक था। His story and his life is tremendously encouraging to us. उसकी कहानी और उसका जीवन हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहनजनक है। And many things happened during his time has an application in our life as well. और उसके समय में जो कई बातें जो हुई वो हमारे जीवन में भी आज एक लागूकरण रखते हैं। They were backslidden from God. जब इस्राएल के लोग परमेश्वर से पीछे हट चुके थे, पीछे फिसल चुके थे, They went after idolatry and disobeyed all the commandments of God. They were backslidden. और जब वे मूर्ति पूजा करने लगे और सारे परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने न माना, वे पूरी तरीके से वे पीछे फिसल चुके थे। So Lord patiently waited for them to change their ways. और परमेश्वर ने बड़े धीरज के साथ उनका इंतजार किया कि वे अपने मार्ग को सुधारे। Since they did not change, God had no option but to hand over them to their enemies. क्योंकि उन्होंने अपने आप में कोई बदलाव नहीं किया, इसलिए परमेश्वर के पास कोई दूसरा मार्ग नहीं था और उनको उनके शत्रुओं के हाथ कर देना पड़ा। So they were taken as captives to Babylon. और इसलिए वे बंधुआ बनाकर बेबीलोन में ले जाए गए। But God did all those with a purpose to bring them back to Him. परमेश्वर ने ये सारी बातें एक उद्देश्य के साथ की थी कि वो उनको अपने आप के पास फिर ले आए। God's intention was to give them a future and a hope. परमेश्वर का उनके लिए मकसद ये था कि वो उनको एक भविष्य दे और एक आशा दे। And when that period of captivity was over, God faithfully brought them back to their nation. और जब वो बंधुआई का जो समय था वो खत्म हो चुका था, उसके बाद परमेश्वर बिल्कुल विश्वास योग्यता से उन्हें वापस अपने ही देश में ले आया। So Nehemiah was a very high-ranking official in the Persian Empire. और वो जो पर्शिया का जो राज्य था उसमें बहुत ही ऊंचे स्थान पर, ऊंचे ओहदे पर नेहमिया एक कर्मचारी था। He was trusted by the king and he had a very comfortable life in the Persian capital city of Susa. और राजा का उस पर भरोसा था और उसका बहुत ही एक आरामदायक जीवन था जो शूशन नाम के उस राजगढ़ में था। So by the way, I encourage everyone to open your Bible. You can turn to the book of Nehemiah. और मैं आप सबको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपने बाइबल को खोल सकते हैं और नेहमिया की पुस्तक निकाल सकते हैं। It is after Ezra and before Esther. वो एजरा के पुस्तक के बाद है और एस्तर के पुस्तक के पहले है। So what happened was, even though the temple which was demolished was rebuilt for many years before. और जिस मंदिर का नाश कर दिया गया था, यद्यपि कई सालों पहले उसको वापस बना दिया गया था, उसकी मरम्मत हो चुकी थी। Nobody bothered to rebuild the walls of Jerusalem. यरूशलेम की जो शहरपनाह थी, यरूशलेम की जो दीवारें थी, किसी ने उसको वापस से बांधने की कोशिश नहीं की, परवाह नहीं की। In a way, they were happy. Anyway, the temple is rebuilt, so they were happy with that. एक तरीके से देखा जाए तो वे खुश थे कि चलो कम से कम मंदिर तो बन गया और वे उसी में खुश थे। Now it is like saying, okay, now we are a member of a CFC church, so we can forgive, we can take it everything lightly. और ये इस प्रकार हो गया कि हम कह सकते हैं कि अच्छा, हम अब तो सीएफसी कलीसिया के मेंबर्स बन गए हैं, इसलिए अब हम बातों को हल्के में ले सकते हैं। Even the temple was rebuilt, they did not give attention to set right many things they were supposed to set right. और इसलिए यद्यपि मंदिर को फिर एक बार उन्होंने बना दिया था, उसके बावजूद कई बातों को जिनकी मरम्मत होनी चाहिए थी, जिनको सही किया जाना चाहिए था, उनकी उन्होंने मरम्मत नहीं की थी। So God gave that burden to Nehemiah. और परमेश्वर ने इसका जो बोझ है वो नेहमिया को दिया। The Nehemiah's burden was to bring reformation to the city of God. नेहमिया का बोझ ये था कि परमेश्वर का जो शहर है उसमें वो सुधार लाए।
to bring order and to repair the broken walls of the city. कि फिर एक बार उस शहर में वो क्रम को ला सके, सही कर सके बातों को, और उस शहर की जो दीवारें हैं, शहरपना है, उसको उसकी मरम्मत कर सके. To put in order things which are not in order. और जो बातें फिलहाल सही नहीं है, बिगड़ी हुई है, उनको फिर एक बार वो एक सही आज्ञा में सही तरीके से उसको बना सके. Personally, whenever I read Nehemiah, I was very much challenged and encouraged. व्यक्तिगत तौर पर जब कभी मैंने नहम्या को की पुस्तक पढ़ी है, मैं बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हुआ हूं और उससे चुनौती मैंने पाई है. As I normally say, the purpose of any Bible study, it is not just to increase our knowledge. और जैसे मैं कई बार कहता हूं कि किसी भी बाइबल अध्ययन का उद्देश्य ये नहीं होता कि हम केवल अपने ज्ञान को या बुद्धि को बढ़ाएं. It is to apply in our own life and our own situations. ये इसलिए है कि हम अपने ही जीवन में, अपने ही अलग अलग परिस्थितियों में उसको लागू करें. So one of the first thing we read when you open the first chapter of Nehemiah is that he's concerned for the work of God. और इसलिए एक पहली बात जो हम पढ़ते हैं, जैसे ही हम नहम्या की पुस्तक खोलते हैं, पहला अध्याय निकालते हैं, तो परमेश्वर के काम के लिए उसकी जो परवाह, उसकी जो चिंता थी, उसे हम देखते हैं. And say that in our say concern for Lord's work or concern for the condition of the church, we can say. और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के मामलों के विषय में उसको परवाह या चिंता थी, या कलीसिया की जो बातें हैं उनके विषय में उसको चिंता या परवाह थी. So one day, one of the person from Jerusalem, one of the brothers, Jewish brothers, along with some other brothers, came to Susa and met Nehemiah. और एक दिन यरूशलेम से उसका एक यहूदी भाई जो था, वो शूशन में आया और उस नहम्या से मिला. And he inquired about the situation in Jerusalem. और यरूशलेम की क्या अवस्था है, इसकी पूछताछ नहम्या ने की. And they replied, that is in Nehemiah chapter 1 verse 3. और उन्होंने उत्तर दिया, नहम्या पहला अध्याय 3 वचन में, The people remaining in there are in great distress and reproach, and the wall of Jerusalem is broken down and its gates are burned with the fire. जो बचे हुए लोग हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपना या यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं. We can understand a purpose of wall is for protection. और आप समझ सकते हो कि एक दीवार का उद्देश्य होता है सुरक्षा करने का. When the wall is broken down, anybody can come in and go out. जब कोई दीवार तोड़ दी जाती है तो कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है. There is no restriction. तब कोई रुकावट नहीं होती. There is no protection. कोई सुरक्षा नहीं होती. So that was the situation of Jerusalem at that time. और यरूशलेम की ऐसी अवस्था थी उस समय. And as I mentioned before, God's people were not very concerned about it. और जैसे मैंने पहले भी कहा कि परमेश्वर के जो लोग थे उनको इस विषय में ज्यादा कोई चिंता या परवाह नहीं थी. But when Nehemiah heard, he was burdened about that situation. पर जब नहम्या ने सुना तो उसको इस विषय में एक बहुत बोझ लगा. Verse 4 we read, when I heard these words, I sat down and wept and mourned for days. और चौथे वचन में लिखा, ये बातें सुनकर ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा. And I was fasting and praying before God of heaven. और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और प्रार्थना करता रहा. We can see Nehemiah could easily think, I am not living now in Jerusalem. नहम्या बड़े आसानी से ये सोच सकता था कि अब चलो मैं यरूशलेम में तो नहीं रहता. Whatever is happening in Jerusalem is not affecting me. यरूशलेम में क्या हो रहा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे वो प्रभावित नहीं कर रहा. I am in Susa, I am a government employee and a very high salary and a comfortable life. मैं शूशन में हूँ, मैं एक सरकारी नौकर हूँ, मुझे सरकारी नौकरी है, एक अच्छी तनख्वाह है, बिल्कुल आरामदायक मेरा जीवन है. Nehemiah did not think like that. नहम्या ने ऐसा नहीं सोचा. Even though he was not directly affected about the situation in Jerusalem, he was really burdened, unbearable pain he could experience.
यद्यपि यरूशलेम की अवस्था का सीधा सीधा उस पर कोई असर नहीं था, उसके बावजूद यरूशलेम की अवस्था से उसको बहुत ज्यादा दर्द हुआ। And especially it's written, he fasted and prayed before God of heaven. और विशेषकर लिखा है स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उसने उपवास और प्रार्थना की। This is interesting. Nehemiah was not fasting and praying for him to get a promotion or a good increment. ये बहुत ही दिलचस्प है कि नहमिया इसलिए उपवास प्रार्थना नहीं कर रहा था कि उसको प्रमोशन मिल जाए या उसकी तनख्वाह बढ़ जाए, Or for his children to become rank holders. या उसके बच्चों के स्कूल में अच्छे नंबर आए, उनको अच्छी रैंक मिले। See, we are all used to, we may fast and pray, most probably for our own some personal gains. और हम सबको आदत है और ये संभव है कि ज्यादातर हम उपवास और प्रार्थना अपने ही व्यक्तिगत फायदे के लिए करते हैं। Here, Nehemiah is fasting and praying because he was burdened for the situation of Jerusalem, or we can condition of the church, we can say as a parallel for us. यहाँ नहमिया उपवास प्रार्थना कर रहा था यरूशलेम के लिए, या अगर हम अपने बारे में देखें तो कलीसिया की अवस्था को देखकर Is something which can challenge and encourage us. Are we at least at the thought about fasting and or at least praying for someone else? और ये एक विचार है जिसके विषय में हम सोच सकते हैं, क्या हमने कभी उपवास किया है, प्रार्थना किया है दूसरों के लिए? So along with the fasting, Nehemiah poured out his heart and prayed to God. और उपवास और प्रार्थना के साथ नहमिया ने प्रार्थना करके अपने पूरे हृदय को परमेश्वर के सामने मानो उंडेल दिया। Verse 6, we read, he confessed the sins of Israel, which he's saying that which we have sinned against you. और छठे वचन में लिखा है कि उसने इस्राएलियों के पापों को अंगीकार किया, उसको मान लिया, और वो कहता है ये पाप जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं। So Nehemiah is not saying those people who are living in Jerusalem. He is not saying that the sins which they did. He said the sins which we have committed against you. और नहमिया ये नहीं कह रहा कि प्रभु जो यरूशलेम में लोग जीते हैं उनके ये पाप तेरे विरुद्ध है, वो ये नहीं कहता, वो कहता है प्रभु ये पाप जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं। He is including himself among sinners. और पापियों में वो अपने आप को शामिल कर रहा है। And he is saying that we have acted very corruptly against you and kept and did not keep your commandments. और वो कहता है कि हमने बहुत ही मानो भ्रष्टता से तेरे विरुद्ध काम किया है और तेरी आज्ञाओं को नहीं माना है। So that like that he earnestly he cried and prayed before God. और इसी प्रकार से पूरे ईमानदारी से उसने परमेश्वर के सामने पुकार कर प्रार्थना की। Verse 11 we read, Lord, please let your ears be attentive to my prayer. 11वें वचन में हम पढ़ते हैं, हे प्रभु विनती ये है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर अपने कान लगाए। Please have compassion on me and on us. कृपया मुझ पर और हम पर दया कीजिए। And so what was in Nehemiah's heart was to take permission from the king and go to Jerusalem and take leadership in repairing the walls of Jerusalem. और नहमिया के हृदय में ये था कि वो राजा से अनुमति लेकर यरूशलेम जाकर यरूशलेम के दीवारों की मरम्मत करने में खुद वो अगुवाई करे। So we read in chapter 2 verses 1 and 2. और दूसरे अध्याय के पहले 2 वचनों में हम पढ़ते हैं नहमिया में, When he went to the king, king observed that Nehemiah's face was very sad. जब वो राजा के सामने गया तो राजा ने ये देखा कि वो बहुत उदास था। Otherwise he was a very joyful person. नहीं तो बाकी समय वो बड़ा आनंदी व्यक्ति था। But the situation in Jerusalem brought great grief to his heart. पर यरूशलेम में जो परिस्थिति थी उसने उसके हृदय में बहुत ज्यादा पीड़ा या दुख को लाया। King asked him, what happened to you? Why your face is so sad? Are you really sick? और वो पूछ रहा था कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, क्या तुम बीमार हो? And he said, the reason for my sadness is the situation, because the situation of the city of Jerusalem. और वो कहता है कि ये जो मेरी उदासी है वो यरूशलेम नगर की अवस्था की वजह से है। And king asked him, do you have any request?
और राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी कोई जरूरत है क्या? And King Nehemiah prayed silently to God before talking to king. And he asked king, can you please let me go to Jerusalem and rebuild the walls of Jerusalem? और उसने चुपचाप राजा से उत्तर देने से पहले उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और फिर उसने अनुमति मांगी कि क्या तुम मुझे जाकर यरूशलेम की दीवारों को वापस बांधने की अनुमति दोगे? And the king graciously allowed him to go to Jerusalem, and Nehemiah went to Jerusalem. और राजा ने बड़े अनुग्रहकारी होकर उसको अनुमति दी और उसको यरूशलेम जाने दिया। Now, Nehemiah chapter 3 is a very interesting chapter. अब नहमिया का जो तीसरा अध्याय है वो बहुत ही दिलचस्प अध्याय है। Nehemiah went to Jerusalem and involved so many people, inspired them, motivated them to get involved in the repair of the broken city. और नहमिया यरूशलेम जाकर इतने सारे लोगों को उस काम में शामिल करता है, उनको प्रोत्साहन देता है, उनको प्रेरणा देता है कि उस दीवारों की मरम्मत के काम में वे शामिल हो जाए। He involved the leaders, men and women, everyone. उसने अगुओं को, पुरुषों को, स्त्रियों को, सभी को उसमें शामिल किया। The first verse says that the high priest started building the gate. तीसरे अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि महायाजक उस फाटक की मरम्मत करने लगा। So there are some 32 verses in that chapter. और इस अध्याय में 32 वचन है। So almost in every verse it's written that next to him somebody repaired the wall against their house. Next to him somebody else repaired the wall against. So like that it is repeated. और लगभग हर एक वचन में लिखा है कि इस महायाजक के बाजू में एक दूसरे व्यक्ति ने अपने घर के सामने की दीवार की मरम्मत की, उसको बनाया, और उसके बाजू में किसी और व्यक्ति ने अपने घर के सामने की दीवार की मरम्मत की, और यही बात दोहराई गई है। Yeah, this word next to him, next to him, next to him is repeated. और ये जो वचन है कि उसके आगे या उसके बाजू में, ये जो शब्द है उसके बाजू में, उसके बाजू में, ये बार-बार दोहराया गया है। The word repair or build is repeated in these verses. और मरम्मत करना या उस दीवार को बांधना, बनाना, इन शब्दों को भी दोहराया गया है। That means everyone was involved in that great task of repairing the walls of Jerusalem. इसका मतलब यरूशलेम की दीवारों को फिर से बनाने या उसकी मरम्मत करने के बड़े काम में हर एक व्यक्ति शामिल था। It was not just leaders. वहां केवल अगुए नहीं थे। It was not just men. केवल पुरुष नहीं थे। Everyone had a role to play. हर एक के पास एक भूमिका थी जो उसे निभानी थी। And when I read, this what the most common expression is, next to him somebody repaired the wall against his house. That is what is written most places. और अधिकतर वचनों में जो दोहराया गया है वो ये है, इनके बाजू में, हिंदी में लिखा है, इनसे आगे इस व्यक्ति ने अपने घर के सामने की दीवार की मरम्मत की। So we learn a lesson there. हम वहां से एक पाठ सीखते हैं। The entire wall of Jerusalem was not built by one person or one leader. यरूशलेम की जो पूरी दीवार है वो एक व्यक्ति या एक अगुए ने नहीं बनाई। Every family was involved in that. हर एक परिवार उसमें शामिल था। Every family sorted out the problems in their respective families. हर एक परिवार ने उसके जो अपनी समस्याएं हैं उनको सुलझाया अपने अपने परिवार में। Because we read, they repaired the broken wall against their house. क्योंकि हम पढ़ते हैं उनके घर के सामने जो दीवार थी उसकी मरम्मत उन्होंने की। Every family took the responsibility. हर एक परिवार ने उस जिम्मेदारी को उठाई। We know that very often in what something should be done in my family, only I can do that. हम कई बार जानते हैं कि ऐसी एक बात जो मेरे परिवार में होनी है वो केवल मैं ही कर सकता हूँ। I cannot invite somebody else and solve the problem. I have to take that ownership. I had to take that initiative. मैं किसी और को आमंत्रण देके उसके द्वारा मेरे समस्याओं का हल नहीं कर सकता, मुझे ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, मुझे ही पहल लेनी होगी। In the same way, when all of us work and repair the things or set right the things that need to be set right in our respective homes, the church will become also strong.
बिल्कुल वैसे ही जब हम में से हर एक अपने ही घर में अपने ही परिवार में जिम्मेदारी उठाता है उन बातों की मरम्मत करने की या उन बातों को सही करने की जिनको सही करने की जरूरत है, फिर कलीसिया में भी हम इन बातों को सही कर सकते हैं। We read a lesson from Nehemiah. हम नहमिया से एक पाठ पढ़ते हैं। That is, whenever we are led by God and we initiate some God's work, there is always opposition. जब कभी हम परमेश्वर के अगुवाई में कोई काम करते हैं या किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हमेशा कोई ना कोई विरोध होता है। We cannot expect that something we do perfectly in God's plan and with God's blessing and favor, even then there will be opposition from the devil. हम कभी अपेक्षा नहीं कर सकते कि यद्यपि हम कोई बात पूरी तरीके से परमेश्वर की योजना में परमेश्वर के आशीष के अनुसार ही किसी काम को करे, उसके बावजूद शैतान द्वारा उस काम में विरोध होगा। But we have to overcome that opposition. पर हमें उस विरोध पर जय पाना है। That is exactly what Nehemiah did. और यही नहमिया ने किया। We read now when the moment he just inspected the wall of Jerusalem, the opposition started. हम पढ़ते हैं जैसे ही उसने केवल यरूशलेम की दीवारों का निरीक्षण किया, वो देख रहा था कैसे है, तुरंत विरोध शुरू हो गया। Nehemiah chapter 2 verse 19 we read the enemies mocked and despised them. और नहमिया 2:19 में हम पढ़ते हैं जो शत्रु थे उन्होंने वे इनको ठट्ठों में उड़ाने लगे और इनको तुच्छ जानने लगे। What are you talking about this new covenant and all this? तुम क्या बात करते हो नई वाचा और इन सारी बातों की? What are you talking about living a godly life? एक ईश्वरीय जीवन जीने की क्या ही बातें तुम करते हो? This is 20th century, 21st century. ये 21वां शतक है, 21वीं शताब्दी है। You don't have anything else to do. क्या आपके पास दूसरा कुछ नहीं है करने के लिए? Why are you so much become too spiritual? क्यों आप इतने आत्मिक हो गए हो? Like that, the enemy agents can mock us and despise us. इसी प्रकार शत्रु के जो लोग हैं वो हमें हमारे ठट्ठा उड़ा सकते हैं या हमें तुच्छ जान सकते हैं। So many places we see this in the book of Nehemiah, the opposition from the enemy. नहमिया की पुस्तक में कई जगहों में हम देखते हैं शत्रुओं के द्वारा किया हुआ विरोध। We read in Nehemiah chapter 4 verse 1. नहमिया की पुस्तक 4थे अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ते हैं, when a person called Sanballat heard that building of the wall was progressing. जब संबलत नामक एक व्यक्ति ने सुना कि ये जो मरम्मत का काम चालू है, दीवारों का, वो चल रहा है। He represents an agent of devil, we can say. हम कह सकते हैं कि यहाँ शैतान का एक दूत या एक मानव सेवक है। It is written that he became furious and very angry and mocked. और यहाँ लिखा है कि वो बहुत ही रिसिया कर, मतलब बहुत ही गुस्सा होकर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। In fact, Nehemiah did not do him any harm. अगर देखा जाए तो नहमिया ने उसके खिलाफ कोई भी हानि नहीं की थी। That is something which can happen when we are involved, something engaged in something God entrusted. People who are not connected, we are not harmed them, but they become our enemies. और ये हो सकता है जब हम ऐसी बातों में शामिल होते हैं जिनको परमेश्वर ने हमें सौंपा हुआ है, तो जो लोग जिनको हमने कुछ भी नहीं किया होगा वे लोग भी हमारे शत्रु बन जाते हैं। When we are fully in God's plan, when we are fully engaged in our attention is to do what God has entrusted to us. जब हम पूर्ण तौर पर परमेश्वर की योजना में होते हैं, जब हमारा पूरा ध्यान इसी में लगा है, उसको हम पूरा करें जो इसको परमेश्वर ने हमें सौंपा है। This is what we can expect from the devil. शैतान से हम इसी बात की अपेक्षा कर सकते हैं। You will become furious, you will become angry, and you will try to mock us. और वो बुरा मानेगा, हिंदी में बुरा मानेगा लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा होएगा और वो उसके गुस्सा होकर हमें ठट्ठों में उड़ाने लगेगा। Yeah, see, sometimes he will try all this and he will check what is going to affect us. और वो इन सारे बातों की कोशिश करके देखेगा, ये ढूंढने की कोशिश करेगा किन बातों से हम प्रभावित होते हैं। This fury and anger is not, we are unaffected with that. He will try mocking.
अगर वो देखता है कि गुस्सा और क्रोध के द्वारा हम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, फिर वो ठट्ठे में उड़ाने की कोशिश करेगा। Then somebody to mock us, despise us, and there is a temptation we become overflow discouragement and self-pity. जब लोग हमें ठट्ठों में उड़ाने लगते हैं, जब लोग हमें तुच्छ जानने लगते हैं, तो फिर हमारी आदत होती है कि हम निराश हो जाते हैं या खुद पर ही तरस खाने लगते हैं। And they also said, despise, like, what are these feeble Jews going to do? और उन्होंने तुच्छ भी जाना और ये कहने लगे कि ये यहूदी क्या ही कर लेंगे। Are they able to restore or repair such a massive damage has happened? क्या वो इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है इसकी मरम्मत कर भी पाएंगे? Are they going to change the situation? क्या वे परिस्थिति को बदल देंगे? Situation is so bad like this for many years. परिस्थिति ऐसे ही इतनी बदतर रही है कई वर्षों से। And another person despised, saying, और किसी और व्यक्ति ने उनको तुच्छ जाना ये कहते हुए, Nehemiah 4:3, नहम्याह 4 अध्याय 3 वचन, even what they are building, even if a fox is jumping on it, it will all collapse. जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वो उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह या दीवारें जो है वो तोड़ देगा। You know, understand, when somebody is despising us, they are belittling us, we could be tempted to be disheartened. और हम सोच सकते हैं कि जब लोग हमें ठट्ठा में उड़ाने लगते हैं, तुच्छ जानते हैं, हमें छोटा समझने लगते हैं, तो फिर हम निराश होने लगते हैं। And they say that no, such a few of you, 1 or 2 in your office, in your college, in your workplace, what change you can bring about? जब वे कहते हैं आप क्या ही कितने ही कम लोग हो संख्या में, आप 1 या 2 लोग हो आपकी दफ्तर में, आपके कॉलेज में, आप क्या ही बदलाव लाओगे? It is possible to be discouraged and depressed and feeling overcome by self-pity in such a despising environment. तो ये संभव है कि हम निराश हो जाते हैं और इस पूरे जो वातावरण में हम बहुत निराश महसूस करते हैं। So what did Nehemiah do? He did not look at them. He just prayed, Lord, see our situation. These people are despising. Give us courage. He prayed to God. और नहम्याह ने क्या किया? नहम्याह ने इन सारी बातों को उनको देखकर वो परमेश्वर की ओर प्रार्थना करता है कि प्रभु तू देख ये सब क्या हो रहा है और तू हमें हिम्मत दे। And God strengthened him. और परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी। And he in turn encouraged and motivated the people who were working. और इसलिए बदले में उसने जो लोग काम कर रहे थे उनको प्रेरणा दी और उनको प्रोत्साहित किया। And in verse 14, और 14, नहम्याह की पुस्तक 4 अध्याय 14 वचन में he told, do not be afraid of them. उसने कहा उनसे मत डरो। Don't be afraid of the opposition. और जो विरोध है उससे मत डरो। Remember the Lord who is great and awesome. The Lord is awesome and great. याद रखिए कि प्रभु जो है वो महान और भय योग्य है। So like that, Nehemiah encouraged the people who were working. और जो लोग काम कर रहे थे इसी प्रकार नहम्याह ने उनको प्रोत्साहित किया। And they overcame the discouragement and opposition, and they continue God's work. और उन्होंने उस निराशा को उस पर जय पाकर परमेश्वर के काम को जारी रखा। In chapter 5, we see some good examples of Nehemiah. 5वें अध्याय में हम नहम्याह की कुछ अच्छे उदाहरण देखते हैं। He did not take advantage of his rights. उसके जो हक, उसके जो अधिकार थे, उनका उसने फायदा नहीं उठाया। Especially, he did not claim some allowances, etc. He could have claimed. विशेषकर कुछ पैसा जो वो जिस पर दावा कर सकता था, ऐसा पूरा पैसा उसने नहीं लिया। He spent his own money and engaged, busy in God's work. उसने अपना ही पैसा खर्च करके परमेश्वर के काम वो कर रहा था। So like that, he showed, as a leader, he showed an example to others. और एक अगुवा होने के नाते उसने दूसरों को एक उदाहरण दिखाया। As when he was appointed as a governor, he had certain rights. जब वो वहां एक हाकिम या अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया था, अधिपति ठहराया गया था, उसके कुछ हक, उसके कुछ अधिकार थे। As a leader, he had some rights, legal rights. एक अधिपति, एक अगुवा होने के नाते उसके न्याय व्यवस्था के अंदर ही उसके पास कुछ अधिकार थे।
He did not use any of those rights. और इन सारे कानूनी जो अधिकार थे उनका उसने इस्तेमाल नहीं किया To be an example for others. ताकि वो दूसरों के लिए एक उदाहरण बने. There is another thing happened is enemies also tried to distract them. और एक और बात हुई, जो शत्रु थे वे उनको विचलित करने के लिए उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे. That can happen when the Lord has entrusted to some task, some responsibility. It is easy to get distracted. और ये भी हो सकता है, संभव है कि जब परमेश्वर हमें कोई काम सौंपता है, कोई जिम्मेदारी सौंपता है, तो ये होता है कि हम विचलित हो जाता है, हमारा ध्यान भटक जाता है. So see, this Sanballat and Tobiah and all his friends asked Nehemiah like in a cordial way because his frightening tactics were not working. और संबलत, तोबिया और ये जो बाकी उसके शत्रु थे, वे उसको मित्रता के पहनावे में उसको पूछने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि इनको डरा कर तो कुछ काम नहीं बन रहा. So please come, let us have a cordial discussion. और इसलिए वो बदल कर उनको उसको कहते हैं कि कृपया आओ, हम मित्रों के समान बातचीत करेंगे. But and he repeated that invitation many times. और उन्होंने ये न्योता नहमिया को कई बार दिया. Nehemiah gave a good answer, that is in Nehemiah chapter 6 verse 3. नहमिया ने एक अद्भुत उत्तर दिया जो नहमिया 6:3 में है. I am doing a great work and I cannot come. मैं तो भारी काम में लगा हूं, या तो मैं एक बड़े काम में लगा हूं, मैं वहां नहीं जा सकता या नहीं आ सकता. Very often we will have to make choices. कई बार हमें चुनाव करने पड़ेंगे. So many things will demand our attention and priority. ऐसी कई बातें होंगी जो हमारा ध्यान मांगेगी और जो हमारी प्राथमिकताओं को मांगेंगी. We should recognize what is important. हमें पहचानना है कि महत्वपूर्ण क्या है. Nehemiah was not available to be distracted by silly things. नहमिया इसलिए उपलब्ध नहीं था कि बिल्कुल मामूली और मूर्ख बातों से वो विचलित हो जाए, उसका ध्यान भटक जाए. Focus was very clear. उसका जो ध्यान, उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था. I am doing a great work and I cannot come for anything else. मैं एक बड़ा काम कर रहा हूं, मैं किसी अन्य बात के लिए नहीं आ सकता. That's a great encouragement if you think very often our effectiveness, fruitfulness is reduced when we are distracted and wasting time in unnecessary things. ये बहुत ही बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है. अगर हम सोचे तो कई बार हमारा जो फलवंत होना है या हमारा प्रभाव जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान जो है छोटी छोटी बातों में या दूसरी बातों में भटक जाता है. But God wants us to focus on what is entrusted to each one of us. पर परमेश्वर चाहता है कि हमारा ध्यान उस पर लगे रहे जो परमेश्वर ने हम में से हर एक को सौंपा है. So by God's help, they completed the wall. और परमेश्वर की सहायता से उन्होंने उस दीवार के मरम्मत का काम पूरा किया. 52 days. 52 दिनों में. So that is what, when somebody is taking the responsibility and somebody is committed to God's calling, many things could be achieved. और इसलिए जब कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है और परमेश्वर की बुलाहट के प्रति वो समर्पित होता है, तो कई बातें हासिल हो सकती है. The things which were neglected for many years, Nehemiah could accomplish in 52 days. और ऐसी बातें जो कई वर्षों से जिनकी उपेक्षा हो रही थी, जिनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया था, नहमिया उनको 52 दिनों में पूरा कर पाया. And any of God's sent reformation, when any reformation happened to us, it always will be connected with an emphasis on teaching God's word. और जब कभी परमेश्वर ने भेजा हुआ कोई सुधार हमारे बीच में होता है, तो उसका एक जोर ये हमेशा होगा परमेश्वर के वचन का सिखाया जाना. One of the reformation which Nehemiah brought about is coming back to God's word. और एक सुधार जो नहमिया ने लाया वो ये था कि हम परमेश्वर के वचन के पास वापस आ जाए. He took the help of his friend Ezra, and great emphasis was given on teaching and encouraging and obeying God's word.
उसने अपने मित्र इज़रा को भी एक काम सौंपा और बहुत ज्यादा जोर दिया गया परमेश्वर का वचन सिखाया जाने में और प्रोत्साहित उसके द्वारा करने में। About Ezra, something is written in one place. और इज़रा के विषय में एक दूसरे जगह ऐसा लिखा गया है, Something personally challenged me very often. और व्यक्तिगत तौर पर कई बार मुझे इसने इस बात ने चुनौती दी है। That is it is said that he set his heart to study God's word and to practice it and to teach it to others. और ऐसा लिखा है इज़रा के विषय में कि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने में और उसके अनुसार चलने में और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। So Ezra set his heart on three things. और इज़रा ने अपना मन 3 बातों पर लगाया। First of all, to study God's word. सबसे पहले परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए। He did not study God's word to teach to others, to tell others. उसने परमेश्वर के वचन का अध्ययन इसलिए नहीं किया कि वो दूसरों को सिखाए, दूसरों को बताए। Studied God's for him to obey primarily. उसने प्राथमिक तौर पर परमेश्वर का वचन का अध्ययन इसलिए किया ताकि वो खुद उसकी आज्ञा मान सके। And he practiced it. और उसने खुद अपने जीवन में वैसा ही उसी के अनुसार वो चला। Whatever he practiced, he taught others. और जो कुछ वो खुद करता था वही उसने दूसरों को भी सिखाया। We can all be encouraged by example of Ezra. We can all set our heart to study God's word, to practice it, and also teach others. हम सब इज़रा का उसके उदाहरण को लेकर चल सकते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए और फिर उसको सिखाने के लिए। When God's word was taught, they were all people of God were very much encouraged. जब परमेश्वर का वचन सिखाया गया तो परमेश्वर के लोग बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हो गए। And they realized that they all these years they neglected these words. Such a precious things are written in God's word. When they realized that, they wept. जब उन्हें ये महसूस हुआ कि परमेश्वर के वचन में क्या ही अद्भुत बातें लिखी गई है, जो इतने वर्षों से उन्होंने उसकी उपेक्षा की, उसको नजरअंदाज कर दिया, तो वे विलाप करने लगे। That's what happens when we neglect God's word. We don't realize what we have missed. और यही होता है जब हम परमेश्वर के वचन की उपेक्षा करते हैं, तो हम ये नहीं समझ पाते कि हम किस बात से चूक रहे हैं। May God help us in this area where we have neglected God's word, repent and come back. परमेश्वर इस क्षेत्र में हमारी सहायता करे कि जहां कहीं हमने परमेश्वर के वचन को उसके साथ लापरवाही की, उसको नजरअंदाज किया है, वहां हम मन फिराकर वापस आए। We have to come back to God's word. हमें फिर एक बार परमेश्वर के वचन में वापस आना है। God's word should be living to us. परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवित होना चाहिए। Another reformation of Nehemiah was encouraging people to repent about their sins. और नहमिया का एक और सुधार ये था कि वो लोगों को प्रोत्साहित करता था कि वो उनके पापों से मन फिराए। For any reformation to happen, people of God should repent. कोई भी सुधार होने के लिए आवश्यक है कि परमेश्वर के लोग मन फिराए। We read that in Nehemiah chapter 9 verse 1. हम नहमिया 9 उसके पहले वचन में से पढ़ते हैं। They assembled, they fasted, they prayed, and verse 2 is written, they confessed their sins and iniquities of their fathers. वे इकट्ठा हुए, उन्होंने उपवास किया, अपने उपवास की, प्रार्थना की, और दूसरे वचन में लिखा है कि उनके वंश, उनके पुरखाओं के सारे अधर्म के कामों को उन्होंने मान लिया या उनका अंगीकार किया। So Nehemiah did not stop with all this. और नहमिया केवल इन बातों को करके रुक नहीं गया। One after the he focused on what things to be set right. और एक के बाद एक वो उन बातों पर ध्यान लगाता गया जिन बातों को सही करने की आवश्यकता थी। In chapter 13 वचन में something happened in Jerusalem when Nehemiah was away for some time. और जब नहमिया वहां से दूर था तो यरूशलेम में कुछ हुआ। The chief priest, he gave some favor to one of his relatives. और जो महायाजक था उसने अपने किसी रिश्तेदार को कुछ उस पर कृपा दृष्टि करके उसका कोई काम कर दिया। That is written in Nehemiah chapter 13 verse 4. वो नहमिया 13:4 में लिखा गया है। This person called Tobiah was related to this priest, so he gave him some favors.
और तोबिया नाम का जो व्यक्ति था वो महायाजक का रिश्तेदार था और इसलिए उसने उसके लिए कुछ अच्छे काम या लाभ कर दिया He gave him a large room to occupy in the temple. और मंदिर में एक बड़ा कमरा उसे दे दिया गया ताकि वो वहां रह सके। But when Nehemiah realized this, he was furious. पर जब नहमिया को यह बात मालूम पड़ी तो वो बहुत क्रोधित हो गया। It's written in verse 8, I was very displeased with that, and I threw all of Tobiah's household goods out of the room. और 8वें वचन में लिखा है, इससे मैंने बहुत बुरा माना और तोबिया का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। So sometimes Nehemiah took some strong actions. और कभी-कभी नहमिया ने कुछ बहुत ही कठोर और मजबूत ऐसे काम किए। Just like Jesus drove out people who were doing business in the temple of God. बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जो लोग व्यापार कर रहे थे उनको वहां से निकाल दिया। Did not try to be a very gentle person. उसने वहां बहुत ही कोमल व्यक्ति होने की कोशिश नहीं की। He did not love that reputation. Okay, this person is always gentle. He will not give any correction. उसने अपने उस ख्याति को बहुत प्रिय नहीं जाना कि लोग उसके बारे में कहेंगे कि ये भाई कितना ही कोमल है, ये हमेशा नहीं डांटेगा, ये सुधारेगा नहीं। When it came to God's house, Nehemiah was not bothered about his reputation. जब बात आती थी परमेश्वर के घर की तो नहमिया को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे, उसका कैसे उसकी छवि क्या होगी। He took some strict action even against the relative of the chief priest. और जो मुख्य याजक था उसके रिश्तेदारों के खिलाफ भी उसने बिल्कुल कठोर ऐसे कदम उठाए। Nehemiah did not think what will chief priest think about me. नहमिया ने ये नहीं सोचा कि ये मुख्य याजक मेरे विषय में क्या सोचेगा। Then another reformation which Nehemiah brought about was a restoration of Sabbath. और दूसरा एक सुधार जो नहमिया ने लाया वो ये था, शब्द का उसने पुनर्स्थापना की। During the Sabbath is meant to recognize it is God who is our provider. और शब्द का दिन इसलिए दिया गया था ताकि हम ये पहचाने कि परमेश्वर है जो हमें सारी बातें देता है। Sabbath day was meant to be a time of rest and to worship God. शब्द का दिन एक विश्राम का दिन होना चाहिए था और परमेश्वर की आराधना करने का एक दिन होना चाहिए था। But when these people in Jerusalem disobeyed and dishonored Sabbath, they started their business and trade, everything. Nehemiah dealt it very strictly. पर जब यरूशलेम के लोगों ने इस सब के दिन की आज्ञा नहीं मानी, उसका आदर नहीं किया और वे व्यापार करने लगे, अपना काम करने लगे, तो नहमिया बड़ी सख्ती से वहां पेश आया। He warned them and give up such wrong practices which is against God's word. और नहमिया ने उनको चेतावनी दी और उनसे कहा कि ऐसे सारे कामों को छोड़ दो जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। Then there's an interesting thing in chapter 13 verses 23 onwards. 13 अध्याय में 23 वचन से आगे एक दिलचस्प बात लिखी है। Nehemiah realized that some Jews had married women from Gentiles. नहमिया ने ये देखा कि ऐसे कुछ यहूदी पुरुष थे जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह किया था। These children born to them were speaking neither the Hebrews nor they were speaking mixed languages. और ये जो यहूदी बच्चे थे उनके जो बच्चे जन्मे वे ना तो इब्री भाषा बोल सकते थे ना उनकी भाषा, मतलब दोनों भाषा की कोई मिश्रण वो बोलते थे। God had strictly forbidden that they should not marry from Gentiles. और परमेश्वर ने साफ साफ उन्हें मना किया था कि अन्य जाति लोगों से वे विवाह न करें। Nehemiah challenged, what thing you are doing? और नहमिया ने उनको चुनौती दी कि तुम ये क्या कर रहे हो? You all disobeyed God's commandment. That is why such a miserable situation happened to us. तुम सबने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, इसी वजह से इतनी बदतर परिस्थिति हम सब पर आई। Same thing happened even to King Solomon. यही बात सुलेमान राजा के साथ तक हुई। He sinned and married Gentile women, and he everything. There was a downturn in his life. और उसने पाप करते हुए अन्य जाति स्त्रियों से विवाह किया और तब से उसके जीवन में सारी बातें बुरी होने लगी। And he strictly dealt with that situation. और उस परिस्थिति में बिल्कुल सख्ती से और कठोरता से वो पेश आया। You can read that verse, Nehemiah 13 verse 25. हम नहमिया 13:25 उस वचन को पढ़ेंगे।
I contended with them and cursed them and struck some of them and pulled out their hair and made them swear. तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कुछ को पिटवा दिया और उनके बाल नुचवाए और उनको परमेश्वर की यह शपथ खिलाई, You shall not give your daughters to Gentile sons, nor take Gentiles' daughters as wives for your sons. हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह न देंगे और न अपने लिए या अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। When I read this, it's always, we can see that passion and zeal of Nehemiah. मुझे ये बहुत पसंद है, जब मैं पढ़ता हूँ हम देख सकते हैं नेहमिया का क्या ही एक तीव्र इच्छा थी और क्या ही उत्साह था उसका। In the New Testament, in the New Covenant, we are not going after others to pull their hairs. और नई वाचा में हम दूसरों के पीछे नहीं जाते कि हम उनके बाल नोचे, But we can be strict to ourselves. पर हम अपने आप को जांच सकते हैं। We can desire strongly to hold God's high standards. हम एक तीव्र इच्छा अपने अंदर रख सकते हैं कि परमेश्वर के ऊंचे मापदंड को हम पकड़े रहे। All of such matters. इन सारे मामलों में The Bible says, for example, in the case of marriage, Bible says, do not be unequally yoked with an unbeliever. उदाहरण के तौर पर बाइबल विवाह के संबंध में कहता है, एक विश्वासी के साथ असमान जुए में न जुतो। If you love the Lord, we will seek to follow all of God's commandments out of His love for Him. We will not bring grief to His heart. अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी सारी आज्ञाओं को मानना चाहेंगे, हम उसके हृदय में कोई दुख न लाना चाहेंगे। So the story of Nehemiah is very encouraging for the life that we live. और नेहमिया की ये जो कहानी है ये बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देती है उस जीवन के लिए जो हम जीते हैं। Where all around there is compromise, there is lowering of God's standard. जहां चारों ओर समझौता है, परमेश्वर का जो स्तर है, मापदंड है, उसको नीचे किया जा रहा है। Situation like walls are broken down, nobody is interested to repair it. ऐसी परिस्थितियां हैं जहां सारी दीवारें टूट चुकी है, कोई भी उसकी मरम्मत करने में दिलचस्पी नहीं रखता। God is today looking for zealous people who are interested in building God's house. पर परमेश्वर आज उत्साही गर्मजोश लोगों को ढूंढ रहा है जो चाहत रखते हैं कि वे उसके घर को बनाएं। People who are willing to selfishly devote to the restoration of God's work, God's house. ऐसे लोग जो बिना किसी स्वार्थ के तैयार हैं, वे अपने आप को परमेश्वर के काम, परमेश्वर के घर के निर्माण में समर्पित कर दें। We can learn and be encouraged and challenged by the lessons from Nehemiah. हम सीख सकते हैं, प्रोत्साहित हो सकते हैं और चुनौती पा सकते हैं नेहमिया के पाठ से।